आर्मी चीफ की वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स पार्क रावलपिंडी में अदा जनरल आसिम मुनीर ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शिरकत, वफाकी वज़रा अरकान असम्बली भी शरीक हुए। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफर के लिए काबिल कबूल नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के द्वारा इसराइल से मुतालिक रिपोर्ट्स पर बयान। कहा, मौजूदा ज़वाबित के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आज़म को मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो PTI से शिरकत की यकीन दहानी लें। रेकोडेक की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। $627 मिलियन सरमायाकारी की तस्दीक। OGDCL का रेकोडेक माइनिंग प्रोजेक्ट में 8.33% शेयर होगा। और वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। कहते हैं, बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा करेंगे। PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, आज 2.5 घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। जेल इंतजामिया ने बताया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 1.2 अरब के 13 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। कई बड़ी शहराओं के मंसूबे भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। नमाज जनाजा रात 9:30 बजे रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सदर वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, अता तारिक का इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध शर्जील पेमन, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, मुस्तफ़ा कमाल का भी इज़हार अफसोस। हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम, मलिक अहमद खान, सादिक संजानी, बैरिस्टर गौहर, मियां मोइन भट्टू और दीगर का भी इज़हार अफसोस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। इलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात का जायज़ा लिया। एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने निशानदही की, इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात के बोझ को कम करना नहीं बल्कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोझ से रिलीफ ना मिलने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 331 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर। 8 माह में इस तबके ने रिटेलर से 1350% ज्यादा टैक्स दिया। रिटेलर से सिर्फ 23 अरब रुपए वसूल हुए। ताजरों ने इजाफी टैक्स सारिफीन से वसूल किया। हुकूमत की 1 करोड़ ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर 2 स्कीम भी नाकाम हुई। पंजाब में काश्तकारों के लिए गंदम उगाओ मुहिम का आगाज। 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरंदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला की खुद फोन करके कामयाब काश्तकार को मुबारकबाद। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध के टैक्स कलेक्शन इदारों के साथ इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बताया गया 15 मार्च तक 1,31,026 मिलियन रुपए टैक्स जमा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है।
सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से यतीम बच्चों के लिए ऐवान सदर में इफ्तार डिनर। सदर मुमलिकत ने कहा, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। सदर ने बच्चों को बतौर तोहफा टैबलेट्स भी दिए। रियासत मुखालिफ पोस्ट करने के इल्ज़ाम सहाफ़ी फरहान मलिक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। फरहान मलिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत में पेश किया गया। मेरे स्टाफ को तंग किया जा रहा, फरहान मलिक का शिकवा, किसी को तंग किया तो आपको शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। अदालत की तफ्तीशी को तंबी। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ BNP की शटर डाउन हड़ताल, मुजाहिरों और लॉन्ग मार्च का ऐलान। कल बलोचिस्तान भर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे होंगे। 28 मार्च को बढ़ता कोयटा लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। लॉन्ग मार्च की क़यादत पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल करेंगे। कोयटा में एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर। तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरान उमर अयूब और शिबली फराज ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। नई तैनातियों में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। विफाक ने KP हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी वजारत दाखिला का सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को खत। कहा, नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों का डैशबोर्ड अपडेट कर रहा है। सूबे में ज़ेर तालीम अफगान तलबा की तफसील 27 मार्च तक फराहम करने की हिदायत। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है, तलबा के साथ ज्यादती हुई। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाब शाह, बदीन, जामशोरो, टंडू मोहम्मद खान, मिर्ची और दीगर इलाकों में रैलियां। कई मकामात पर शाहराएं ब्लॉक कर दी। पंजाब में जेल इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद। कैदियों को पहली बार हुनर का मुआवजा मिलना शुरू हो गया। कैदियों को मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हुनर सिखाए जाने लगे। हुकूमती इकदाम से हुनरमंदों की तादाद में इजाफा भी होगा। ट्रंप इंतजामिया की संगीन गफलत बेनकाब। यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेज दिया। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा, 15 मार्च को यमन पर बमबारी की इतला उन्हें पहले ही मिल गई थी। अमरीकी वजीर दिफा की तरदीद। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें वेलिंगटन में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम की नेट प्रैक्टिस। वेलिंगटन में कौमी टीम के एजाज में इफ्तार डिनर हाका पेश किया गया। बांग्लादेशी अदालत को क्रिकेटर शकीब उल हसन के असासे जब्त करने का हुक्म। शकीब ने 2016 में बैंक से कर्ज लेकर केकड़े का फॉर्म बनाया था। शकीब उल हसन की कंपनी के बैंक चेक्स नाकाफी फंड्स की वजह से बाउंस हो गए थे। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर के लिए बड़ा एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने स्टार ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाज दिया। तकरीब के बाद अरकान पार्लियामेंट की हानिया आमिर से मुलाकात। वीडियोज और तस्वीर वायरल। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 24वें रोजे की इफ्तार।
जवेरिया सऊद मलिर हादसे पर शदीद गमजदा, मासूम बच्ची की मदद के लिए सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साहिर लोधी बने मेहमान, देखते रहिए प्यारा रमजान, चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।